राजू और जादुई संदूक। एक गांव में एक गरीब माँ अपने 9 साल के बेटे राजू के साथ रहती थी। माँ दूसरों के घर छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी और राजू रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ बटोरता था। एक दिन राजू बोला, माँ हम इतने गरीब कब तक रहेंगे? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा भगवान एक दिन जरूर हमारी मदद करेंगे। तू मेहनत करता रहे और हमेशा दूसरों की मदद करना। दया करने वालों पर भगवान की कृपा जरूर होती है। राजू बोला, हमारी मदद जैसा करेंगे। तुम कहो तू माँ। मेहनत करता है और हमेशा राजू दूसरों की जंगल में मदद लकड़ी करना। इकट्ठा दया कर रहा करने था। वालों पर भगवान तभी की उसने तरह देखा से। कि एक तितली मकड़ी के जाले में फंसी हुई है। राजू ने बहुत सावधानी से तितली को जाले से छुड़ाया और उड़ने दिया। अचानक तितली चमक उठी और एक परी एंजल में बदल गई। परी बोली, राजू मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम सफल हुए, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ एक लकड़ी का जादुई संदूक प्रकट हो गया। परी बोली, इस संदूक में बैठकर तुम जहाँ चाहो पल भर में पहुँच जाओगे। तुम चाहो तो किसी और को भी इसमें घुमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये संदूक बॉक्स केवल आपको तुम्हारे कहीं आदेश भी का पालन कभी करेगा। भी यदि सेकंड्स कोई में ले और जा इसे सकता चलाने है, की कोशिश करेगा तो वो इसमें फंस जाएगा और बाहर नहीं नहीं। निकल सकेगा। और एक लेकिन बात, इस बॉक्स को दुनिया में कोई केवल भी इस संदूक तुम्हारी को तोड़ नहीं आंखों का सकता। पालन यदि होगा। कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो चोट अंदर फंसे व्यक्ति को लगेगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। राजू ने लकड़ी का ढेर संजोया और संदूक में बैठकर बोला, मुझे घर ले चलो। क्षण भर में संदूक गायब होकर सीधे राजू के घर के आंगन में प्रकट हो गया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। राजू ने उन्हें बस इतना बताया कि एक परी ने मुझे ये जादुई संदूक दिया है। धीरे धीरे गांव के लोग जब भी कहीं दूर जाना चाहते, राजू उन्हें संदूक में बैठाकर पहुंचा देता और समय होने पर वापस ले आता। लोग जो भी मेहनत आना देते, राजू स्वीकार कर लेता। कुछ ही दिनों में संदूक की खबर राजा तक पहुंच गई। राजा लालच में आ गया। उसने सैनिक भेजकर संदूक छीन लिया। राजा खुद संदूक में बैठा और बोला, मुझे पास वाले राज्य में ले चलो। लेकिन जैसे ही उसने आदेश दिया, वो संदूक के अंदर चिपक गया और बाहर निकल ही नहीं पाया। वो चीखने लगा, मुझे बचाओ। अंदर से आवाज आई, मैं अपने असली मालिक के अलावा किसी की बात नहीं मानता। राजा ने सैनिकों से आदेश दिया, इस संदूक को तोड़ दो। एक सैनिक ने हथौड़ा मारा। संदूक तो बिल्कुल नहीं टूटा, लेकिन चोट राजा के पैर में लग गई। राजा दर्द से चिल्ला उठा, बस बस राजू को बुलाओ। सैनिक राजू को रथ में बैठाकर महल ले आए। राजा ने विनती की, और राजू मुझे संदूक से निकालो। मुझे राजू बोला, पहले आप माफी मांगिए और वचन दीजिए कि मुझे मेरे संदूक के साथ गांव लौटने देंगे। राजा ने तुरंत माफी मांगी और वचन दिया। राजू ने कहा, संदूक मेरे दोस्त राजा को मुक्त कर दो। संदूक खुल गया और राजा आजाद हो गया। राजा ने दूसरी बार भी माफी मांगी और राजू को सम्मान के साथ उसके गांव लौटने की अनुमति दी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।